अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी। कराची के अंदर जो एक मसला था नालों की सफाई के हवाले से, फिर नालों पर कायम तजावुज़ात के हवाले से, नालों को चौड़ा करने के हवाले से पूरा सर्वे किया जा रहा था। अब इजलास हुआ और कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आला साहब ने उसका चेयर किया, जिसमें सूबाई वज़रा भी मौजूद थे, कोर कमांडर भी मौजूद थे, जबकि चेयरमैन PND और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर कुछ बातें ज़ेरे गौर आईं जो मैं सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि शहर में अगर एक नदी और 4 नालों पर बात कर ली जाए तजावुज़ात के हवाले से, जो यूनिट्स बने हुए हैं 13,441 घर और 2,948 तजारती यूनिट्स कायम हैं। ये सिर्फ मैं एक नदी और 4 नालों की बात बता रहा हूँ, जबकि और बेशतर जो नाले हैं उन पर भी तजावुज़ात कायम हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि ज़िला वस्ती में जो नाले हैं उनका सर्वे हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत साहब कह रहे हैं। अब ये सर्वे मुकम्मल होने के बाद फैसला अभी तक या जो महफूज किया गया है वो ये बात की गई है कि जो घर इस वक्त नालों पर बने हुए हैं, तजावुज़ात के ज़ुमरे में आते हैं, उनको मुंतकिल किया जाएगा। उनकी मुंतकली का फैसला अभी तक नहीं किया गया है कि कहाँ पर उनको जगह दी जाएगी, किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें सेटल डाउन की जाएंगी, क्या स्ट्रेटजी है। इसी पर बात करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, फ़हीम उज़्ज़मा साहब। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आप हमेशा वक्त देते हैं, आज भी आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, क्या समझते हैं कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं कि अब नालों पे जो तजावुज़ात हैं पहले तो वो ख़त्म किए जाएंगे, जो घर बने हुए हैं उन घरों में जो लोग रहते हैं वो घर मिसमार कर दिए जाएंगे, लोगों को मुंतकिल किया जाएगा, क्या टेक्निकली तौर पर पॉसिबल है सर ये? फ़हीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं और इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हम ऑन कॉल ले सकें अपने गेस्ट को। अब नाज़रीन, मामलात ये हैं कि कराची का मास्टर प्लान, उस पर अमल दरामद होने जा रहा है। अब नालों पर रहने वाले हज़ारों अफराद की मुंतकली का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये जो कमर्शियल यूनिट्स बने हुए हैं और फिर घर बने हुए हैं, तिजारती मराकज़ हैं नालों के ऊपर, इन तमाम चीज़ों का मिसमार किए जाने का फैसला किया गया है। दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा साहब। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं जानना चाहूँगा, ये जो हज़ारों अफराद हैं जो घरों में रहते हैं, नालों पर इनके घर बने हुए हैं, इनकी मुंतकली का फैसला क्या टेक्निकली तौर पर पॉसिबल है? ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कहलाते हैं अंग्रेजी में। इनका मतलब ये होता है कि जब बारिश होती है तो इनके अंदर पानी जनरेट होता है और वो बहुत तेजी से समंदर की तरफ जो है रवा दवा होता है। देखिए, जितने नालों की आप चौड़ाई को कम कर देते हैं तो उसमें मौजूद पानी की, क्योंकि कैचमेंट तो वही है, चाहे वो कीसर से आ रहा है, चाहे वो मलीर से आ रहा है, जहाँ से भी पानी आ रहा है तो पानी तो वही है, मगर उसकी चूंकि जब आप उसकी विड्थ कम कर देते हैं नाले की तो उसकी जो वेलोसिटी है पानी की या जो रफ्तार है वो तेज हो जाती है और उसकी वजह से उसकी जो तबाही फैलाने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो जो नाले ओरिजिनल थे वो कुदरती तौर पे बने थे और वो काफी थे अपने बारिश के पानी को, जिसको आप फ्लड भी कह सकते हो, उसको आप तूफान भी कह सकते हो या आप मामूली बारिश भी कह सकते हो। अच्छा, इसी वजह से जितने भी नाले हैं इनको कभी भी अलॉट नहीं किया जाता। ये इनको कानून जो है, यानी कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मिल्कियत रहते हैं और फिर इनको कभी भी इसके अंदर कोई बनाने की जो है इजाजत नहीं दी जाती। तो देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि अगर इंक्रोचमेंट हुई हैं, नालों को तंग किया गया है और अगर इन नालों में लोग रह रहे हैं तो उनको रहने देना, उनकी जानों को, उनके बच्चों को खतरे में डालने की है। दूसरी चीज ये कि हमारे जो नाले हैं उनके अंदर अमूमी तौर पे सुविध चल रहा है। सुविध जो है हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों की मेजर रीजन है। तो किसी भी शरीफ कौम या शहर में इन नालों, नदी नालों में से लोगों को किसी बेहतर जगह पे, मुस्तकिल जगह पे कहीं पर जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए। उसके लिए एक जो लियारी नदी एक्सप्रेसवे जब बन रही थी तो उनको 80 गज का प्लॉट दिया गया था और 50,000 रुपए दिए गए थे। ये उस वक्त 50 रुपए का डॉलर था, आज 150 का, तो आप 50 की जगह 1.5 लाख ये जो रुपए फ़हीम साहब घरों की तादाद बताई जा रही है, एक बड़ा फिगर है
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، مسمار کی جا رہی ہیں جو عمارتیں موجود ہیں، اب یہ لوگوں کو منتقل کرنے کا ایک بڑا معاملہ ہے، کیا لوگ اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں؟ دیکھیے اگر آپ لوگوں کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دے دیں، لوگ لوٹ مار کرنا شروع کر دیں گے، مگر کیا قانون اور معاشرہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو جہاں تک لوگوں کو منتقل کرنے کی بات ہے، یہ تو آپ 13,000 گھروں کی بات کر رہے ہیں، لیاری ندی سے 22,000 فیملیز کو منتقل کیا گیا. تو یہ کوئی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ منتقل کر رہے ہیں اس میں کرپشن نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو ایک بنیادی سہولتیں جو کہ بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے، جی زمین دینا، مکان بنانے کی استطاعت دینا، یہ بالکل. تو یہ ان کو منتقل کرنا لوگوں کو جو ندی نالوں کے پیٹ میں بیٹھے ہیں یا جنہوں نے ندی نالوں کو جو ہے پتلا کر دیا ہے، وہ اپنی جان کے بھی ڈر پہ ہیں. اور دیکھیں میں نے کتنے نالوں میں کتنی دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں، یہ بہت ہی یعنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمومی طور پہ سیاسی اور سماجی قوت نہیں ہے. تو ان کے بچے اور وہ جب دھوپ کے بارشوں میں ہلاک ہوتے ہیں یا بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی کوئی آواز بھی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے جی یا ان کے بچے یا وہ خود ڈوبتے نہیں ہیں یا ان کے گھروں کی تباہی نہیں ہوتی ہے. ابھی جو سرجانی ٹاؤن میں جو پانی اتنا بہت سارا ہے وہ کیا تھا؟ وہ بنیادی طور پہ ایک پیالے جیسی جگہ تھی، چاروں جیسے آپ نے نیا ناظم آباد کو دیکھا وہاں پر پانی کھڑا ہو گیا، اسی طرح یہاں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا تو فہیم یہ صاحب، مخصوص نالوں کی جو جگہیں ہیں. صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا. کیا ہمارے پاس جی ترقیاتی بجٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہیں، نالوں کی جو مینٹیننس کے حوالے سے فنڈز رکھے جاتے ہیں، نالوں کی جو صورتحال اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہوں گے، کیا اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بنایا جانا چاہیے، اور اس کے اندر ان کی جو بھی وڈتھ دوبارہ جو پہلے تھی اس کو جتنا وائڈن کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. جی ان نالوں کے دونوں طرف پہ سڑک بننی چاہیے تاکہ لوگ نالوں میں جو ہے انکروچمنٹ نہ کر سکیں. کوئی ایسی طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیں اور علاقے کا جو لینڈ اوننگ ایجنسی ہے اور تھانہ ہے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کوئی ان انکروچمنٹس کو نہ دے. آج لیاری ندی کے اندر دوبارہ میسو انکروچمنٹس ہو رہے ہیں، جی تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ تو بیسکلی مسئلہ سارا کا سارا نہیں، گورننس میں کا یہ ہے. جاننا چاہ رہا ہوں فہیم صاحب، یہ جو اس وقت نالوں کی صورتحال ہے، اگر مینٹیننس بجٹ رکھا جاتا یا پھر کیا ہوتا نہیں ہے مینٹیننس بجٹ کہ ایک دفعہ نالا بنا دیا گیا اس کے بعد اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی. اگر میں ایک بلڈنگ کی، کسی سوسائٹی کی، کسی فلیٹ کی بات کروں تو اس کا بھی مینٹیننس بجٹ ہوتا ہے، مرمتی کام اس میں کیا جاتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. تو نالوں کی جی صورتحال کیا بتاتی ہے؟ کیا جو مینٹیننس بجٹ تھا وہ لگایا گیا یا مینٹیننس بجٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں 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 نہ مینٹیننس بجٹ، زیادہ سے زیادہ ایک چیز کہلاتی ہے نالوں کی صفائی. جی اب نالوں کی صفائی جو ہے بہت بڑی کرپشن کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ اگر کہہ دیں کہ میں نے 50,000 میٹرک ٹن اس میں سے مک نکالا ہے یا گند نکالی ہے تو اس کو کون جا کے کوانٹیفائی کرے گا؟ اور جب سارے لوگ ملے ہوئے ہوں تو یہ مسلسل اگر ایک تو بجٹ ہوتا نہیں اور بجٹ ہوتا ہے تو اس کو سب مل کر اوپر سے لے کے نیچے تک سب مل کر اس کو جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں. تو آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور وہی چیز پھر بعد میں اسپیشلی جو سالڈ ویسٹ وہ جو گاربیج اٹھتا ہے وہ ندی نالوں میں ڈالا جاتا ہے جس سے ندی نالوں کو ریکلیم کیا جاتا ہے، پلاٹنگ ہوتی ہے. ابھی یہ جو آپ کی چنا کریک ہے اس کے اندر اس وقت بھی وہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، لینڈ ریکلیم ہو رہی ہے. تقریباً 200 گز کا جو اس وقت سمندر چائنا کریک میں سے پلاٹ نکالا جا رہا ہے اس کی کوئی 75 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے جو ابھی نکلا نہیں ہے. تو آپ مطلب یہ چیزیں کوئی ڈھک چکی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا، مگر جو لوگ اس ساری چیز میں جانتے ہیں جن کا کوئی راہ ہے ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، ادراک ہے. مگر وہ وہی والی بات ہے، آپ میری نہیں تو سمجھ سے اگر جائیں یا نالوں کی جناب کی. صفائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کرپشن کا ذریعہ ہے اس وقت، تو نالوں کی صفائی کی تو جاتی رہی ہے، کیمپینز بھی چلی ہیں، وفاقی وزراء بھی یہاں پر آئے، پھر ابھی سندھ حکومت نے بھی کام کیا، پھر این ڈی اے میں بھی اس میں بیچ میں آئی. تو کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ نالے تو صاف نہیں ہوئے، نالوں میں ابھی تک کچرا بھرا ہوا ہے. دیکھیے نالے تو جو بلدیاتی ادارے ہیں جیسے چاہے دیکھیے ایک تو بہت جھگڑا ہے کے ڈبلیو ایس بی کا اور کے ایم سی ڈی ایم سی کا.
KWS भी कहती है नालों की सफाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। KMC, DMCs और जो भी बल्दियाती इदारे हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसमें स्विच तो आपका चल रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्विच तो हमने नहीं डाला, हमारी तो अपनी स्विच लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये बहरहाल ये मैं 2 मिनट में या 5 मिनट में ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर कराची के 38 तो मेजर नाले, आप लियारिंदी और ये जो मली नदी के अलावा पिक्चर है, टेनरी है, 38 मेजर नाले जी और छोटे बड़े मिला के कोई 500 नाले हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही उन है। नालों को की जो जिम्मेदारी है वो तो शहर की है ना। अब अगर शहर नहीं करता, अगर उनको ना ही कोई उन पे जिम्मेदारी तो की जाती है, जब जिम्मेदारी की बात आती है वो कहते हैं जी आपने तो हमें इतने पैसे नहीं दिए कि हम लोगों की तनख्वाहें अदा कर सकें मुलाजमीन की, तो अब हमसे क्या तस्वुर करते हो। मतलब तो चार जो साल हमने 4 साल हमने सिर्फ ब्लेम गेम देखा। अच्छा फहीम साहब, ये जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है नालों का, ये सिर्फ कराची का ही मसला है या फिर दीगर अगर शहरों की बात कर ली जाए, पेशावर की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, वहां भी ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं? देखिए 2002-2003 में उमर असगर साहब मिनिस्टर थे फॉर लोकल गवर्नमेंट, फेडरल लोकल गवर्नमेंट, अब तो वो मिनिस्ट्री खत्म हो गई। जी उन्होंने कच्ची आबादियों पे एक स्टडी करवाई थी, आज से तकरीबन को 18 साल पहले, 17 साल। उसमें लाहौर के अंदर टोटल 4,58,000 लोग कच्ची आबादी में रहते थे, 19,800 लोग पिंडी रावलपिंडी में थे और कराची में तकरीबन 50% आबादी कच्ची आबादी में। तो आप जहाँ तक ये जो ये मसाइल हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। आप कराची पूरे मुल्क से लोग और इवन बैरून मुल्क से, चाहे वो रोहिंग्याज हों, चाहे बंगालीज हों, सलेनीज हों, ईरानी हों, यहाँ आते हैं, अफगानी आते हैं, और जो बहुत अरसे से रह रहे हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके पास जगह नहीं है, उनके पास अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो वो बहुत सारे मसाइल का इस शहर में लोग शिकार हैं और उसी के नतीजे में शहर उन मसाइल का शिकार है। तो ये बहुत संजीदा गुफ्तगू है। इसके जो वो हैं, ना तो NDMA को पता है कि ये नालों का मसला क्या है, ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछें, ना जो ये सरकारी मुलाजमीन नौकरशाही की शक्ल में आ जाते हैं, कल चले जाते हैं, इनको पता है, ना ही किसी वर्दी बगैर वर्दी वाले को पता है। तो ये चीजें जब तक, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक कराची शहर को आप पार नहीं करोगे, अगर प्रॉपर उसको नहीं बनाओगे, ये इन मसाइल का हल नहीं है। आप नारा वारा मार सकते हो, आपके प्रोग्राम है, आप जिम्मेदारी किसी पे डाल सकते हो, मगर वो गोल गोल घूमते रहेगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी गुफ्तगू का मतलब कोई सही। नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं फहीम साहब कि जैसे साबिक मेयर कराची भी कहते रहे हैं कि इख्तियारात होने चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते रहे, वसीम अख्तर साहब ने भी कहा। अब आप क्या समझते हैं, क्या इख्तियारात होने चाहिए एक ही शख्स के पास इस पूरे शहर के? क्योंकि एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, कचरा नालों में से किसी और ने निकालना है, नालों की सफाई किसने करनी है, कचरा कराची का जो है वो किसने ठिकाने लगाना है, डिस्पोजल किसने करना है, एक कन्फ्यूजन है। इतने सारे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्या तमाम इदारों का कंट्रोल नहीं एक शख्स के हाथ में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, फिर गलत बात है जी ये, कराची शहर के मसाइल का हल किसी सुपर मेयर के पास नहीं है। ठीक आप है। मुझे तमाम इख्तियारदार देके मुझे कराची का मेयर बना दे, आपके ख्याल में मैं कराची शहर का कुछ बिगाड़ सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। मसला ये है कि वो तमाम इदारे जो कराची में फंक्शन कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, इन तमाम का आपस में रब्त होना चाहिए। कराची की एक कॉरपोरेशन होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की या DHA हो गया, वो प्लॉट जिसको चाहे अलॉट कर दें, रेलवे वाले किसी को प्लॉट अलॉट कर दें, मगर एक दफा अलॉटमेंट के बाद इस सब चीज का एक मजबूत निज़ाम होना चाहिए। मेयर तो तमाम दुनिया के अंदर एक सेरेमोनियल हैसियत रखता है और वो बुनियादी तौर पे फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। इदारे जो काउंसिल होती है या कॉरपोरेशन होती है, उसकी कमेटीज होती हैं जो कि शहरियों के ऊपर होती हैं, उनका एक तसलसल होता है, वो स्टडीज कंडक्ट करवाती हैं, उन स्टडीज में जो शहर के इलेक्टेड लोग होते हैं उनकी इनपुट होती है और वो चीज फिर आगे चलती है। आप किसी एक शख्स को आप 4 दिन कहाँ से लेकर आएंगे ना। कराची शहर का 3,557 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से कोई 600-700 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरिया है, जिसको आप बिल्ट अप एरिया कहते हैं। तो उस सारे को कोई एक शख्स नहीं देख सकता।
मसला निज़ाम का है कि यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट एजेंसीज चाहे ठीक है। म्यूनिसिपल एजेंसीज हों, उनको आपस में उनका आपस में रब्त होना चाहिए और ठीक वो है। उसका निज़ाम एक ऐसा होना चाहिए जो कराची शहर के इंटरेस्ट में हो, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नहीं, MDA बिल्कुल सही बनाया। है फहीम साहब। आप क्या समझते हैं जो लोगों को मुंतकिल करने का मामला सामने आ रहा है, 13,000 से जायद घर हैं, फिर जी 3,000 के करीब जो तिजारती यूनिट्स हैं, उन सबको मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं। क्या बात कराची के टाइम अंदर इतनी जगह एग्जिस्ट करती है कि जहां पर बुनियादी सहूलियात बहुत भी करती मौजूद है। हो? नहीं। देखिए, कब कराची में जगह बहुत एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मसला ये है कि वो मेरे और आपकी पसंद की जगह नहीं हो सकती, अच्छा। ठीक है। वहां पर जैसे तहसील टाउन में जारी नदी के जो वो थे उनको किया गया, वहां पे स्कूल भी बनाए गए, मसाजिद भी, प्ले ग्राउंड भी, पानी की लाइन, तो ये सब भी डाले गए और वो एरिया डेवलप हुआ। वहां पर 80-80 गज के प्लॉट्स दिए गए, आप 120 गज के प्लॉट्स दे दें। उस वक्त 50,000 रुपए दिए था, आप लोगों को 1.5 लाख रुपए दे दें और वो उन्होंने किसी ने, देखिए नदी में भी अगर कोई नाले में भी लोग बैठे हैं तो वो फ्री में नहीं बैठे हैं। वो जब तक KMC के, DMC के, कंटोनमेंट बोर्ड के, थाने के, मजिस्ट्रेट के आदमी को पैसे ना दे, लैंड माफिया को पैसे ना दे, वो बेचारे नहीं कर सकते। ये तो सही। हमने अपने लोगों को अबेंडन किया है, हमने उनको, ये कहते हैं ना, उनके हाल पे छोड़ दो, वो जिस तरह है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। वो बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपके तज्ज़िये का। और नाज़रीन, फ़हीमुज़्ज़मान साहब साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद थे। एक शख्स के हाथ में इख्तियारात नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरा निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। पूरे निज़ाम को मिलकर इस कराची शहर को बेहतर बनाना पड़ेगा। अब कराची शहर की बेहतरी के लिए बातें की जा रही हैं, मास्टर प्लान पर अमल दरामद देखते हैं कि होता है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी थी, या फिर मैं समझूँ कि जैसे माजी में होता रहा, हुकूमतें आती रहीं, तब्दील होती रहीं और फिर नारेबाजी की जाती रही। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।